दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नगर निगम के द्वारा स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज स्पर्धा में लोगों से लिए जाएंगे यूनिक आइडियाज। छत्तीसगढ़ में दूसरा एवं जगदलपुर शहर में पहला जीरो वेस्ट विवाह समारोह का आयोजन। बस्तर विधायक ने टिकनपाल के जगार उत्सव में पहुंचकर शीतला माता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। भैरमगढ़ नगर में मंत्री कवासी लखमा जी का भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। आज जगदलपुर के नयापारा में सफाई अभियान के तहत गांधी मैदान से लेकर न्यायालय कोर्ट तक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सफाई अभियान किया गया। इस सफाई अभियान में शहर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, छात्रावास में निवासरत छात्र एवं नयापारा के पार्षद एवं सफाई एम्बेसडर के द्वारा श्रमदान किया गया। जगदलपुर नगर निगम के द्वारा आगामी दिनों सफाई अभियान को लेकर योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज स्पर्धा में लोगों से लिए जाएंगे यूनिक आइडिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज के रूप में प्रतियोगिता निगम करवा रहा है, जिसमें लोगों से यूनिक आइडिया का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की जा रही है। नगर निगम को स्वच्छता में अग्रणी बनाने स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज में यूनिक आइडिया के साथ लोगों को 13 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। नगर निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने कहा कि स्थानीय तकनीकों प्रोत्साहन देते हुए नगर निगम जगदलपुर को जागरूकता के लिए स्वच्छ सुंदर बनाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शहर को कचरा मुक्त बनाने हेतु आमचो जगदलपुर सुंदर जगदलपुर बनाने के लिए अग्रसर है। इसी के अंतर्गत आज नेहरू छात्रावास में गांधी मैदान, पत्रकार भवन, न्यायालय परिसर में पूरी टीम के साथ नयापारा की प्रमुख सड़क सभी जगह पर सफाई अभियान स्वेच्छा से चलाई जा रही है। शहर का सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज हमारे मोतीलाल नेहरू वार्ड नयापारा क्षेत्र में ये सफाई अभियान चला और इस सफाई अभियान की सबसे अच्छी बात ये रही कि बस्तर का जो सबसे पुराना आदिवासी छात्रावास है, मोतीलाल नेहरू छात्रावास, वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने इस सफाई अभियान में श्रमदान दिया और नयापारा का जो मुख्य मार्ग है उसे पूर्णतः स्वच्छ किया गया है। जगदलपुर नगर पालिका निगम द्वारा जागरूकता के लिए शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शहर में जगदलपुर को कचरा मुक्त बनाने के लिए हम लोग आमचो जगदलपुर सुघ्घर जगदलपुर एक अभियान चला रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज नेहरू छात्रावास पत्रकार संघ के साथियों के साथ में ये हमारा जो नयापारा का प्रमुख सड़क है, लाइब्रेरी भवन से डीजे कोर्ट की ओर जाने वाली सड़क है, यहाँ पर नालियों के आसपास और काफ़ी झाड़ियाँ थी। इस लंबी सड़क लगभग मेरे ख्याल से ये 700 से 800 मीटर की सड़क है और इसको आज पूरी तरह से साफ़ कर लिया गया है। बच्चों ने इसमें अच्छी भागीदारी निभाई है। ये अभियान लगातार हम लोग चला रहे हैं, इसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। पूरे नगरवासी इसमें जुड़ रहे हैं, चाहे वो छात्र स्कूल के हों, चाहे वो कॉलेज के छात्र हों। जगदलपुर के वृंदावन लॉन पर डॉक्टर अक्षय पराशर के परिवार पर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री विवाह में आपका स्वागत है। ऐसा बोर्ड जगदलपुर के मारिन चौक से रायपुर जाने वाली नेशनल हाईवे के पास स्थित वृंदावन लॉन मैरिज गार्डन में रविवार को हो रहे एक विवाह समारोह के मुख्य द्वार में बैनर लगाया गया है। यह बैनर भी जीरो वेस्ट से बनाया गया है। इस समारोह में सजावट से लेकर भोजन तक किसी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं हुआ है। विवाह समारोह में जितने भी लोग पधारे उन लोगों के लिए मेन गेट पर डिस्पोजेबल थैला का वितरण किया गया। मेहमानों के द्वारा जो गिफ्ट सिंगल यूज पॉलीथीन पर पैक कराकर लाया गया था, उन्हें निकालकर डस्टबिन में डालकर उन्हें पराशर परिवार के द्वारा थैला में पैक कर पुनः कार्यक्रम स्थल में ले जाने के लिए दिया जा रहा था। यह जीरो वेस्ट विवाह छत्तीसगढ़ में दूसरा व जगदलपुर शहर में पहला ऐसा विवाह समारोह हुआ है जिसे जीरो वेस्ट वेडिंग कहा जा सकता है। यह विवाह जगदलपुर के प्रतिष्ठित स्वच्छता एम्बेसडर डीके पराशर और रानी पराशर के पुत्र डॉक्टर अक्षय पराशर एवं रायपुर के डॉक्टर आशीष दुबे और डॉक्टर संध्या दुबे की सुपुत्री साक्षी दुबे की शादी समारोह में पूरी तरह से जीरो वेस्ट का पालन किया गया और पूरे परिसर में जीरो वेस्ट का पालन किया जा रहा था। रायपुर में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा वेस्ट
होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल में जाती हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है। यहाँ आके हमें पता चला, इन्होंने हमें बताया कि इनका ऐसा प्लान है कि ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट पे इन्होंने पूरा रिसेप्शन रखा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कचरा जो रहेगा वो कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा, और जो भी रहेगा वो बायोडिग्रेडेबल रहेगा। ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है, और मेरा मानना है कि इससे जितने भी लोग प्रेरित होते हैं आगे जाके, और ख़ासकर रायपुर जैसे शहर में, वहाँ पे इस चीज़ की यूटिलिटी, इस चीज़ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और आज ये जो अक्षय पारेसर की शादी जो हो रही है, ये वाकई मुझे यहाँ आके लग रहा है कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो वेस्ट मानते हुए काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। मेल फीमेल के लिए वॉशरूम है, विकलांगों के लिए भी सुविधाएं हैं, और ये हर जगह यहाँ पर जीरो वेस्ट के लिए कुछ डस्टबिन, कैरी बैग, कपड़े के कैरी बैग वगैरह भी रखे हुए हैं, जो भी गेस्ट आएंगे उनको दिया जाए। जैसे आपके यहाँ शादी लगती है तो क्या आप लोग भी ऐसे व्यवस्था करेंगे? मेरे यहाँ शादी होगी तो मैं तो सबसे पहले यही व्यवस्था करूँगा, और मैं शहरवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसी तरह की व्यवस्था करके मेरे जगदलपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। इसके साथ ही स्टेज की सजावट में एक भी ऐसे प्लास्टिक का उपयोग नहीं था जो सिंगल यूज हो। इसके स्थान पर स्टेज को प्राकृतिक फूलों और पत्तियों के साथ सजाया गया था। समारोह में जगह जगह बैनर लगे थे, कृपया हाथ धोए, हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी का बैनर लगा हुआ था। साथ ही साथ दिव्यांगों के लिए शौचालय जाने हेतु ट्राइसिकल एवं रैंप की व्यवस्था की गई थी। सैनिटरी पैड को नष्ट करने वाले उपकरण भी लगाए गए थे। आयोजन को यादगार बनाने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया। इसमें दूल्हा दुल्हन के नाम के साथ जीरो वेस्ट विवाह ऐसा लिखा हुआ था। समारोह में आए मेहमानों ने यहाँ खूब फोटोग्राफी की। भोजन भंडार से निकले हुए जितने भी वेस्ट थे उनके लिए ग्रीन गार्बेज बैग बनाया गया था, जिसमें खाना बनाने के पश्चात निकली हुई सामग्री एवं सफाई के पश्चात गार्बेज को डाला जा रहा था। पराशर परिवार के मुखिया डीके पराशर ने हमें बताया कि वह विगत कई वर्षों से पर्यावरण प्रेमी है एवं स्वच्छता पर्सन व्यक्तित्व के धनी है, और विगत 2 सालों से स्वच्छता एम्बेसडर भी हैं। जगदलपुर के स्वच्छता के मामले पर बहुत अच्छा रिस्पांस है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा जीरो वेस्ट विवाह कराने का अवसर हमें मिला है। मैं लगभग विगत 2 वर्ष से शहर में स्वच्छता कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ, और सुबह निरंतर 2-3 घंटे स्वच्छता में हम काम करते हैं। मैं स्वच्छता एम्बेसडर भी हूँ। तो मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है डॉक्टर अक्षय की, तो मेरे मन में आया कि अपने घर से ही ये संदेश क्यों ना जाए शहर में कि जीरो वेस्ट अपने घर को, अपनी शादियों को, अपने शहर को कैसे बनाया जाए। हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी, ऐसा हमने सोच के ये कार्यक्रम को, ये हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है, जीरो वेस्ट वेडिंग इवेंट बना रहे हैं हम इसको। और इसमें हम लोग ऐसा कोई आइटम या ग्लास प्लेट ये यूज नहीं कर रहे जो नष्ट न हो। जीरो वेस्ट मीन्स यहाँ जो फूल भी देख रहे हैं आप पीछे मेरे स्टेज के, वो भी ओरिजिनल हैं, जो पत्ते भी हैं वो भी ओरिजिनल हैं। यहाँ कोई वेस्ट, ऐसा कोई सामान नहीं है जो वेस्ट न हो। हम जो डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं वो पेपर वाले हैं जो नष्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ ग्रीन बैग लगा हुआ है, जो झूठा खाना या किचन वेस्ट निकलेगा वो ग्रीन बैग में डाला जाएगा, जिसकी कंपोस्ट खाद बन जाएगी। विदित हो कि विगत दिनों जगदलपुर नगर निगम को भारत देश में स्वच्छता को लेकर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह हमारे शहर और हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे परिवार के द्वारा एक कदम स्वच्छता की ओर रखा गया है। जैसे हमारा अभी जो रिसेप्शन है उसका कॉन्सेप्ट ही जीरो वेस्ट के ऊपर है। ये जो आइडिया आया वो हमारे जो फादर हैं, जो हमारे पापा हैं, वो पिछले 2.5 से 3 साल से स्वच्छता में से जुड़े हुए हैं। तो बस्तर को स्वच्छ करने के लिए वो यहाँ के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जब हमारा रिसेप्शन का डिसाइड हुआ तो उस टाइम उनको ऐसा लगा कि शायद हम अगर ऐसे ज़ीरो वेस्ट का कुछ ऐसा हमारे ही रिसेप्शन में करते हैं तो शायद इससे लोगों को ये मैसेज जाएगा, ये लोगों को समझ में आएगा कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। और हमारे इस थीम पे हम काम करते हैं कि हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी।
इस थीम पे हम काम कर रहे हैं और इसलिए हम दोनों ही इस चीज़ के लिए ऑन बोर्ड हैं। बिल्कुल सहमत हैं। और अगर इससे एक भी इंसान को हम ऐसा मोटिवेट कर सकते हैं कि हमारे आसपास के एरिया या हमारे बस्तर को स्वच्छ करना है, तो ये हमारे लिए हमारा इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी शादी अभी 28 नवंबर को हुई थी और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे जितने भी दिन रुके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैंने यही देखा कि ज़ीरो वेस्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया मेरे पापा जी ने, और बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ वो पूरा सब कर रहे हैं उसमें काम। और हम लोग भी यही सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, आगे भी ऐसा होता रहे इंडिया में हर जगह। बस्तर ब्लॉक के टिकनपाल में ग्रामवासियों द्वारा बस्तर विधायक, बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल का भव्य स्वागत किया गया। टिकनपाल के जगार उत्सव में पहुंचकर शीतला माता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं टिकनपाल के लिए विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन भी बस्तर विधायक जी द्वारा किया गया। बस्तर विधायक ने आज टिकनपाल को दी बड़ी सौगात। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन करते हुए माता गुड़ी निर्माण हेतु लागत राशि 10 लाख रुपए की सौगात दी। सीसी सड़क निर्माण कार्य हेतु जिसकी लागत राशि लगभग 10 लाख रुपए की सौगात दी। सामुदायिक भवन निर्माण कार्य जिसकी लागत 10 लाख रुपए। ग्राम पंचायत टिकनपाल में जगार उत्सव के उपलक्ष्य में कबड्डी का आयोजन रखा गया, जिसमें 11 दिनों से मैच लगातार चल रहा है। वहीं आज 12 दिन आज फाइनल मुकाबला रहा। आज शाम 7 बजे से सिरासार चौक टेकरी वाले हनुमान मंदिर के सामने सूर संग्राम ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। ग्रैंड फिनाले में 20 चयनित प्रतिभागी ने हिस्सा लिया है। बस्तर में यह कहे कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का यह पहला आयोजन हो रहा है। सुर संग्राम के इस गायकी कार्यक्रम में अलग अलग प्रांत के गायकों के द्वारा अपना जौहर दिखाया गया है, जिसमें आज 20 प्रतिभागियों का फाइनल में चयन हुआ है। खबर बनाए जाने तक सुर संग्राम का कार्यक्रम जारी था। भैरमगढ़ नगर में मंत्री कवासी लखमा का भव्य स्वागत। मंत्री कवासी लखमा ने 8 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माण किए जाने वाले कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही विद्यार्थियों को साइकिल वितरण एवं नगरवासियों को वन अधिकार पत्र वितरण किया। के सुख समृद्धि, भैरमगढ़ की सुख समृद्धि और विकास के लिए भैरमगढ़ में आज ऐतिहासिक दिवस हम सबको विकास कार्यों की सौगात श्री कवासी लखमा जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और क्षेत्र के विधायक माननीय श्री विक्रम साह मंडावी जी के कर कमलों से 9 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज भैरमगढ़ के हम सब साक्षी बन रहे हैं इस विकास कार्य को लेकर। NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे,
NSUI मेंबरशिप प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा, कांकेर जिला प्रभारी सोनू साहू के निर्देश में एवं प्रदेश उपाध्यक्ष चमन साहू के उपस्थिति में कांकेर NSUI के जिला अध्यक्ष सुमित रॉय के नेतृत्व में आज 11 दिसंबर को NSUI के सदस्यता अभियान की पोस्टर लॉन्च कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुमित रॉय ने कहा कि विगत 3 वर्षों से कोरोना काल के कारण NSUI के साथियों और छात्र छात्राओं के बीच दूरियां आ गई हैं। उन फासलों को दूर करने एवं छात्र छात्राओं और NSUI के बीच पूर्व की भांति नजदीकियां बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे द्वारा NSUI के उदय शिविर रायपुर में NSUI सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए मेंबरशिप लॉन्च किया गया है। इसी कड़ी में आज कांकेर जिले में मेंबरशिप लॉन्च किया गया। NSUI सदस्यता का मुख्य उद्देश्य यह है कि NSUI पुनः अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच जाकर उनकी समस्याओं को टटोलेंगे और छात्र हित के मुद्दों पर उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। सुमित रॉय ने सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि NSUI में स्कूली छात्र छात्राओं को विद्यालय में 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत उन्हें सदस्य बनाया जाएगा तथा विभिन्न कॉलेजों में जो किसी भी विभाग में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी सदस्यता करानी है। NSUI का सदस्य बनाने हेतु उनको कुछ दस्तावेज देने होंगे, जैसे कॉलेज अथवा स्कूल की ID या फीस रसीद की छाया प्रति और वोटर ID कार्ड अथवा आधार कार्ड की छाया प्रति, साथ ही साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। 10,000 सदस्य बनाने के लक्ष्य में सुमित रॉय ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 लाख एवं कांकेर जिले में 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य, जो स्कूल एवं महाविद्यालय में अपनी सक्रियता दर्ज कराते हुए सबसे अधिकतम सदस्य बनाता है, उसे उस विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। आज प्रदेश भर में पूरे छत्तीसगढ़ NSUI के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नीरज पांडे जी द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में मेंबरशिप लॉन्चिंग का सदस्यता अभियान चल रहा है, पूरे कॉलेजों में, पूरे स्कूलों में। तो आज हमें कांकेर जिला में मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं, सदस्यता अभियान। तो अभी पिछले 3 वर्षों से कोविड की वजह से हम छात्रों के बीच जा नहीं पा रहे थे, कोविड की वजह से कॉलेजें बंद पड़ी हुई थी। तो उसके लिए हम लोग अब एक सदस्यता अभियान की, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका विचार है कि पूरे स्कूल कॉलेज में जाके सदस्यता अभियान जारी है, वो ज्वाइन कराएं मेंबर। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।